नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहा है इंडिया और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां पर पुलिस की कार्रवाई के आगे अपराधी हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार देर रात राजधानी लखनऊ में मुठभेड़ हुई है और मुजफ्फरनगर में गो तस्कर मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। इसके अलावा भी हम बात करें तो फिरोजाबाद, हरदोई और कुशीनगर से खबर आई है, जहां पर अपराधी तौबा करते हुए नजर आए हैं। यूपी में कांप रहे अपराधी। ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों पर एक्शन तगड़ा। लखनऊ से मुजफ्फरनगर अपराधियों का एनकाउंटर। कोई लंगड़ा रहा है तो कोई कान पकड़कर माफी मांग रहा है। तस्वीरें शुक्रवार देर रात लखनऊ की हैं। यहां चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया, दूसरा फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान पिहानी हरदोई निवासी अजय सिंह उर्फ अमरजीत के रूप में हुई है। उसके पास से एक तमंचा, खोखे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बदमाश एक ड्राइवर की हत्या में शामिल थे। उन्नाव के एक ड्राइवर की 29 सितंबर को सीतापुर में हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने ड्राइवर की कार भी छीन ली थी। मुठभेड़ शुक्रवार देर रात पारा इलाके के मौदा मोड़ के पास हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इनकी कार रोकने की कोशिश की, लेकिन ये भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो कार डिवाइडर पर चढ़ गई। दो लोग कार से उतरकर भागे, एक पकड़ा गया, दूसरा भागने में सफल रहा। एक तमंचा और दो कारतूस मौके से मिला है, एक पर्स मिला है और बाकी जो है इसकी आगे की पूछताछ की जाए। सर, क्या नाम है आरोपी का और कहाँ का रहने वाला है? जो अभी प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि ये इसका नाम अजय है और ये रहने वाला हरदोई का है और इसके ऊपर करीब आधे दर्जन मुकदमे जो है आसपास के जिलों में कायम है और बाकी बात पूछताछ की जाए। शुक्रवार देर रात को ही मुजफ्फरनगर में एक एनकाउंटर हुआ। 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि इनके 2 और साथी कॉम्बिंग के दौरान पकड़े गए। बताया जा रहा है कि ये लोग गोकशी में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 बाइक, 2 तमंचे, 2 चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस अपनी टीम के साथ यहाँ आई और इन्होंने यहाँ पे कुछ लोग को देखा जो लोग गोकशी की तैयारी कर रहे थे। उनसे पुलिस ने पूछताछ की कोशिश करी तो वो भाग गए। उन्होंने पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने जवाब में फायर किया। मुठभेड़ के दौरान 3 लोग घायल हुए और उन लोग को अस्पताल ले जाया गया है और 2 लोग और पकड़े गए हैं साथ में। सर, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से कुछ तमंचे और 3 छुरे बरामद हुए हैं। यूपी के औरैया में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रजनेश उर्फ राजू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार शख्स आता दिखाई दिया। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी डालकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भागने लगा। उसकी बाइक फिसल गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से एक 12 बोर का तमंचा, 2 कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। यूपी पुलिस अपराधियों पर लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े एनकाउंटर हुए हैं। कुछ बड़े बदमाश या तो पकड़े गए हैं या मारे गए हैं। 29 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने कुख्यात अपराधी नईम कुरैशी को मार गिराया। उसके खिलाफ हत्या के 6 और लूट के 20 मुकदमे दर्ज थे। 30 सितंबर को फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में नरेश पंडित ढेर हुआ। उस पर 2 करोड़ रुपए की लूट समेत कई मामले दर्ज थे। सहारनपुर का कुख्यात लुटेरा इमरान 4 से 5 अक्टूबर को देहरादून अंबाला हाईवे पर पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वो शामली के सोटा रसूलपुर गांव का रहने वाला था और पश्चिमी यूपी में 13 से ज्यादा लूट डकैती के केसों में वांछित था। 8 अक्टूबर को नैनीताल रोड पर बरेली एसओजी ने शैतान को मुठभेड़ में मार गिराया, जिसका असली नाम इफ्तिखार अली था। बताया जा रहा है कि कासगंज निवासी ये अपराधी 7 जिलों में 19 वारदात का मास्टरमाइंड था, जिसमें हत्या, लूट और डकैती के केस शामिल थे। 1 अक्टूबर को शामली में हुए एनकाउंटर में मुस्तफा कग्गा गैंग का सदस्य अरशद मारा गया। उस पर गैंग रेप और लूट समेत 10 से अधिक आपराधिक केस दर्ज थे। 5 अक्टूबर को पुलिस ने चंदौसी निवासी बदमाश रवि यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था। वो लूट और डकैती के कई मामलों में वांछित था। 6 अक्टूबर को पुलिस ने शाकिर को मुठभेड़ में ढेर किया। उसके खिलाफ हत्या के 8 केस दर्ज थे। आगरा का खतरनाक अपराधी विनीत भाटी 7 अक्टूबर को एनकाउंटर में मारा गया था। उस पर हत्या समेत 20 से अधिक गंभीर केस दर्ज थे।
9 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई मुठभेड़ में उमेश पाल गैंग से जुड़ा 75,000 का इनामी बदमाश ढेर हो गया। वो हत्या के मामले में फरार था। 3 अक्टूबर को बरेली पुलिस ने नवीन उर्फ नवाब को एनकाउंटर में मार गिराया था। उस पर अपहरण समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में अपराध और अपराधी बर्दाश्त नहीं होंगे। अपराधियों पर योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर भी दिख रहा है। जो बदमाश ढेर किए गए या पकड़े जा रहे हैं, उन पर हत्या, लूट, डकैती, गैंग रेप जैसे संगीन अपराधों के दर्जनों मामले दर्ज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कानपुर में हुए ब्लास्ट के बाद अब दिल्ली से लेकर यूपी के कई शहरों में प्रशासन अवैध पटाखों पर सख्ती कर रहा है। गाजियाबाद में तो 6 करोड़ के पटाखे जब्त किए गए हैं, लेकिन कई छोटे शहरों में अभी भी खुलेआम अवैध पटाखों की बिक्री जारी है। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही अवैध पटाखों को लेकर फुल एक्शन मोड में हैं। अभी कुछ दिन पहले यूपी के कानपुर में एक जोरदार धमाका हुआ था। पुलिस ने जांच में पाया था कि धमाका स्कूटी में नहीं बल्कि कागज के गत्तों के नीचे रखे अवैध पटाखों के भंडार में हुआ था। अब यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस अवैध पटाखों पर कड़ी नजर रख रही है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, मुजफ्फरनगर सब जगह अवैध पटाखे पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली 3000 किलो पटाखे जब्त, गाजियाबाद 6 करोड़ के पटाखे जब्त, कानपुर में 10,000 किलो पटाखे जब्त। कानपुर में ही पटाखा गोदाम मालिक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखों की बिक्री। सबसे पहले तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में अवैध पटाखों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने करीब 3000 किलो से ज्यादा के अवैध पटाखे पकड़े हैं। मामले में सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अगली तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है। यहां तो पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 3 लाख किलो से ज्यादा के अवैध पटाखे बरामद किए हैं और इनकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण करके रखा गया था। पटाखे रखने के लिए 2 स्टोर बनाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक अगर कोई हादसा होता तो आधा शहर तक धमाके की चपेट में आ सकता था। अवैध आतिशबाजी पटाखों के भंडारण व विक्रय होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी और मेरे द्वारा भोजपुर पुलिस टीम के साथ छापेमारी की गई थी। उस छापेमारी में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण व विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील किया गया है। यूपी के कानपुर में भी ब्लास्ट के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। कुछ दिन पहले यहां स्कूटी में ब्लास्ट हो गया था। इस धमाके के बाद शहर में हड़कंप मच गया था। ये है कानपुर का मिस्री बाजार, जहां एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 8 लोग घायल हुए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि ये पटाखों का विस्फोट था। ये सामने दुकान है पीले रंग की। इस दुकान के जो मालिक हैं बिलाल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये जो दुकान के मालिक हैं, ये दुकान खिलौनों की है, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि ये अवैध तरीके से पटाखे बेच रहे थे। देखिए, ब्लास्ट के इमीडिएटली बाद हम लोगों ने करीब 18 लोगों को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया। उसमें से हम लोगों ने जो निर्दोष पाए गए उन लोगों को छोड़ दिया। 7 लोग हमारी कस्टडी में हैं। वो जो शॉप ओनर था जहाँ पे वो विस्फोटक रखा था, जहाँ मेन ब्लास्ट हुआ, वो हमारी हिरासत में है। और वो जो लड़का उनके साथ का जो गाड़ी पे जो संदिग्ध स्कूटी थी, वो भी गिरफ्त में है। प्लस एक जो स्टॉकिस्ट था, वो भी हमारी गिरफ्त में आ चुका है। उनसे पूछताछ चल रही है। वहीं कानपुर में अवैध पटाखों पर भी एक्शन जारी है। पुलिस ने करीब 10,000 किलो अवैध पटाखे बरामद किए हैं और इस मामले में 12 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इनमें से सभी के पास लाइसेंस नहीं था। सर, आप लोग मैसिव क्रैकडाउन कर रहे हैं, जहां पर ये इलीगल पटाखे लोग बेच रहे हैं, तो कुल कितने पटाखे मिले हैं और इस मामले में कितने लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं? अवैध पटाखे के भंडारण के मामले में करीब 12 लोग पकड़े गए हैं, जिन्होंने कोई लाइसेंस नहीं लिया है और
उसको स्टॉक कर रहे थे, इलीगली और डेंजरसली उसको रख रहे थे, जिससे कि विस्फोट की संभावना बनी रहती है। तो ये क्रैकडाउन हमारा अभी भी जारी है, चलता रहेगा जब तक कि प्रॉपर लाइसेंस लेके ये लोग नहीं करेंगे, तब तक हमारा चलता रहेगा अभियान। कानपुर ब्लास्ट के बाद एनडीटीवी की टीम पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर पहुंची। हमने जानने की कोशिश की कि क्या व्यापारियों ने दिल्ली के त्योहार को देखते हुए पटाखों को स्टॉक कर रखा है, तो ज्यादातर दुकानों में स्टॉल लगाकर खुले पटाखे बेचे जा रहे थे। व्यापारी भी कह रहे हैं कि उन लोगों ने घर में पटाखों को स्टॉक कर रखा हुआ है। यूपी के मेरठ का भी कुछ ऐसे ही हाल है। यहाँ पुलिस की नाक के नीचे खुलेआम पटाखे बेचे जा रहे हैं। न कानून का डर है और न पुलिस का खौफ। मेरठ पुलिस भी अभी तक नींद से नहीं उठ पाई है। एक तरफ बड़े शहरों में पुलिस अवैध पटाखों पर सख्ती दिखा रही है, तो वहीं छोटे शहरों में इस मामले पर ढील भी दी जा रही है। त्योहार से पहले किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस प्रशासन को और सख्ती दिखानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आपसी रंजिश के चलते मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। दो गुटों में ऐसी मारपीट हुई कि कई लोगों के कपड़े फटे, महिलाओं को चोटें आईं और घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। अरे क्यों लड़ रही हो? क्या हो गया? मैं क्या भैया हो गई? क्यों लड़ रही हो? पुरानी रंजिश किस हद तक जा सकती है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में महिलाएं चिल्ला रही हैं। मारपीट के बाद लोगों के कपड़े फट चुके हैं, कई लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। ये घटना यूपी के मुरादाबाद की है। क्यों दराज क्यों मार रही हो इसका? अरे दराज क्यों मार रही हो? देखो फाड़ दिया यार। मुरादाबाद में धान की कटाई के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लाठी, डंडे और धारदार हथियार भी चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। मामला राजीपुर कला गांव का है। देखो दराज फाड़ दिया यार, इनके कोई जबरदस्ती बात है। गांव के सतीश और मनोज कुमार का परिवार नीमा देवी और लक्ष्मी देवी के परिवार से पुरानी रंजिश रखता था। जब दोनों पक्ष खेत में धान की कटाई कर रहे थे, तभी वो आमने सामने आ गए। पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों ओर से लाठी, डंडे और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तो मार के देगा, तुम भी यार चाचा जबरदस्ती पकड़ रहे हो। हमले में एक दंपति घायल हो गया। किसी तरह आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। एक ग्रामीण ने इस मारपीट का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी गई। पुलिस ने सभी घायलों का इलाज करवाकर जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो का रियलिटी चेक भी किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई का डराने वाला वीडियो सामने आया है। दो पुलिसकर्मियों ने डीएसपी के रिश्तेदार को इतनी बुरी तरह से पीट दिया कि उसकी मौत ही हो गई है। दोनों पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज हो गया है। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। कर दिया, थाने बिठा के रखा। मध्य प्रदेश के भोपाल से आई इन तस्वीरों को देखिए। पहले एक पुलिस वाला एक लड़के को सुनसान सड़क पर अपने साथ लेकर आता है। लड़के ने बदन पर कोई शर्ट नहीं पहनी हुई है। फिर वहां एक स्कूटी आती है जिस पर 3 लोग सवार होते हैं। उसमें से एक पुलिस वाला है। दोनों पुलिस वाले साथ आते हैं। ये लोग कुछ बातचीत करते हैं। स्कूटी सवार भी कुछ बातें बोलता है। इसके बाद अचानक एक पुलिस वाला बिना शर्ट वाले लड़के को पीटने लगता है। पिटाई होता देख स्कूटी वाला वहां से निकल जाता है और दोनों पुलिसकर्मी लड़के को पीटते हुए सीसीटीवी के फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। वीडियो में जिस लड़के की पिटाई हो रही है उसका नाम उदित था और वो डीएसपी का साला है और पुलिस वाले ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पार्टी के दौरान 2 पुलिस वालों ने अपना आपा खो दिया और लड़के की जमकर पिटाई की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उदित के दोस्तों का दावा है कि पुलिस वालों ने उससे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जो उदित ने देने से मना कर दी और इसी बात का गुस्सा उन्होंने उस पर निकाला।
पिटाई के बाद उदित बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसके दोस्त उसे भोपाल एम्स लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एम्स में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उदित की मौत गंभीर चोटों से हुई है। उदित के पैनक्रियाज में गहरी चोटें पाई गई। संरक्षण में हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जब ये बात बाहर आई कि पुलिस की इस हरकत से एक लड़के की जान चली गई है, तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग करने लगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जब मामला बिगड़ने लगा तो पुलिस की तरफ से लोगों को समझाया गया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद FIR दर्ज हो गई। दोनों पुलिसकर्मी संतोष बामनिया और सौरभ आर्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। सर, किस तरह से पहले हमें ये देखने को मिल रहा था कि जो पुलिस कर्मचारी थे वे लोग कह रहे थे कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन फिर शॉर्ट PM रिपोर्ट आने के बाद पूरा खुलासा हुआ था। निश्चित रूप से, क्योंकि जो इनिशियल सिम्टम्स आ रहे थे पसीने का और उस टाइप के, वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक उससे भी आ रहे थे। और जो भी है इंटरनल इंजरी की वजह से या इंटरनल हैमरेज की वजह से ये डेथ हुई है, तो उसको देखते हुए इसमें तत्काल कायमी की गई है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। मृतक उदित गायके के मामा योगेश गावंडे ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उदित हमारा इकलौता भांजा था, बहुत लाड प्यार से पाला था। दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने घटना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन CCTV फुटेज सामने आने के बाद सारा सच उजागर हो गया। उदित गायके के मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शॉर्ट PM रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इंतजार है तो मेन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का, जिसके बाद और ठोस और कठोर कार्रवाई की जा सके। पुलिस अब मामले की हर एंगल से जांच करने की बात कह रही है, जिसमें कथित डिमांड वाले पहलू की भी पड़ताल होगी। फिलहाल पूरे प्रकरण ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल पुलिस की ये बर्बरता अब सुर्खियों में है और लोग सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक हॉस्टल में कुछ सीनियर छात्रों ने छोटे छात्रों को बेरहमी से पीटा है। मासूम बच्चों को बेल्ट, बैट और लात घूंसों से मारा जा रहा है। घटना का यह वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखो। बच्चों की चीखों से दिल दहल जाता है। वीडियो में बच्चों को बेरहमी से पीटा जा रहा है और ये पिटाई दूसरे सीनियर छात्र ही कर रहे हैं। पिट रहे बच्चों की चीखें भी साफ सुनी जा सकती है। सीनियर छात्रों को न किसी का डर है और न ही इंसानियत का इल्म। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का ये वीडियो किसी को भी डरा देगा। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए घर से दूर भेजते हैं। उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ता है इस उम्मीद में कि पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। लेकिन अगर किसी हॉस्टल की ऐसी तस्वीर माता पिता ने देख ली तो उनके दिमाग में अपने बच्चों के लिए चिंता और डर सताने लगेगा। कोल्हापुर के श्यामराव पाटिल कॉलेज के हॉस्टल में बेरहमी का ये वीडियो बेहद दर्दनाक है। बच्चों को हॉस्टल के कुछ बड़े छात्र द्वारा बेरहमी से पीटते देखा जा सकता है। मासूम बच्चों पर बेल्ट, बैट और लात घूंसे चलाए गए। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और इसके इलाके में काफी चर्चा है। हालांकि वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के सामाजिक कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हैं। इस मामले को लेकर वे बड़गांव पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से इस मामले को गंभीरता से लेने की मांग की। साथ ही उन्होंने दोषियों को तुरंत हिरासत में लेने की मांग भी रखी। छात्रों के बेरहमी से पिटाई के इस वीडियो के जरिए अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे तुरंत हॉस्टल जाकर अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस गंभीर मामले में स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, जिससे भविष्य में ऐसी अमानवीय घटनाएं न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इसके बाद इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर चलते हैं। दिल्ली दौरे पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा JP नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए शायद यहां पहुंचे हैं। कुछ ही देर पहले मांझी से भी, यानी जितेंद्र राम मांझी से भी JP नड्डा की मुलाकात हुई थी।
तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हलचल तेज है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा के वहां पे के आवास पे पहुंचे हैं और यहां पर बातचीत हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। तो और आगे बढ़ते हैं दूसरी रिपोर्ट पर। हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने सबको हैरान, सबको परेशान किया। रोज नए नए खुलासे इस पर हो रहे हैं और परिवार वाले जो हैं उन्होंने इंसाफ के लिए मांग रखी है, वो अड़े हुए हैं। ऐसे में रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया गया है। परिवार वालों का यह कहना है कि जब तक सभी आरोपी अफसरों पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। हरियाणा में आईजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने नौकरशाही और सियासत को झकझोर दिया है। 7 अक्टूबर की दोपहर चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास में पूरन कुमार ने अपने प्राइवेट थिएटर के रिक्लाइनर चेयर पर बैठकर खुद को गोली मार ली। इसी कमरे से पुलिस को एक 9 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला। इसके पहले 8 पन्नों में उन्होंने 12 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम लिखे हैं, जबकि 9वें पन्ने पर उन्होंने अपनी वसीयत दर्ज की है। इस मामले में ताजा कार्रवाई हुई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर सबसे गंभीर आरोप थे। अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटा दिया है। उनकी जगह आईपीएस सुरेंद्र भौरिया रोहतक के नए एसपी होंगे। हरियाणा सरकार ने इस आदेश को जारी किया है। आपको बता दें कि उनके पोस्टमार्टम को लेकर विवाद चल रहा था। डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और वीडियोग्राफी टीम चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची, लेकिन परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। परिवार वालों की मांग थी कि पोस्टमार्टम तभी होगा जब दोनों अफसरों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल एसपी रोहतक को हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख रहा है इंडिया और इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। उसके बाद दिखाएंगे आपको रिपोर्ट पाकिस्तान से, किस तरह से टीटीपी की आग में सुलग रहा है पाकिस्तान। और इस वक्त खबर पॉलिटिक्स की, आरजेडी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है ये कि दिल्ली आएंगे लालू यादव। लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के दिल्ली आने की खबर है, लेकिन लालू यादव खुद दिल्ली आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। पटना से दिल्ली रवाना होंगे लालू और तेजस्वी। सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बैठक है। राहुल गांधी से भी मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। इस वक्त अभी ये खबर आ रही है, बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सीटों की शेयरिंग के लिए हलचल बढ़ गई है।